खुदा रब्बे जलील का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने आज मुझे जिंदगी भी दी और ये वक्त भी दिया कि मैं उसी कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। चौथा कलमा जो कफारे का कलमा है, जो हमारे मसीहा ने हमारे लिए, जो खुदा बाप और बेटा था, उसकी इलाही मोहब्बत तो बाप को काफी, लेकिन हमारे गुनाहों ने, हमारी नाराजगियों ने, खताओं ने, बदों के सबब से मेरा मसीहा हमारे लिए मसलूब हो गया। और मत्ती 23वां उसकी 46 आयत में लिखा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो कामिल खुदा भी था, कामिल इंसान भी था। सो इंसान होते हुए हम कमजोर होते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले सुना कि जब उसने कहा कि तू चाहे तो प्याला मुझसे काट सकता है, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी। लेकिन खुदा ने अपने पिता को भेजकर तकबीर दी ताकि उसका बेटा उस तकबीर को पाकर उस कलवी तक पहुंच जाए जो उसके लिए तैयार की गई थी, जो उसने बाप से कमिटमेंट थी। हम उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम को मुबारक करते हैं, ईद भी हम गाते हैं। आगे जैसे मेबर ने अभी पोएम भी सुनाई, अगे अखियां सलीब का निशान रखता है। सो हमें अपनी आंखों के सामने उस सलीब का, उस कलवरी को सामने रखना है, जो हमारे मसीहा ने, जो कोली की तरह निचोड़ा गया और जैसे जैतून पीसे जाते हैं, निचोड़े जाते हैं, हमारा मसीहा इसी तरह निचोड़ा गया। लेकिन उसने हमसे प्यार किया, क्योंकि बाप से दरखास्त करता है, फिर कहता है, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इंसान होते हुए, कामिल इंसान, लेकिन जो इलाही मोहब्बत बाप और बेटे की थी वो तो कायम थी, वो कभी जुदा हो नहीं सकती। लेकिन मरकस की इंजील उसके 15 बाब 34 आयत में, इलोही इलोही लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर 22 ज़बूर में रिक्वेस्ट करूंगी अपनी बहन मिसेस काशिफ से, खुदा की खादमा, कि वो 22 ज़बूर की पहली आयत और 16 से 18 तक पढ़े। जी थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। हम 22 ज़बूर की पहली आयत को देखेंगे। पहले मैं पहली आयत पहले तलावत करूंगी। खुदा के कलाम में यूं मरतूम है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है। आमीन। इसके बाद हम देखेंगे 16 till 18, 16 से 18 आयात की मैं तलावत करूंगी। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की ग्रोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। हम यहाँ देखते हैं कि अब हमें ये महसूस हो रहा है, बल्कि हम उसको देखते हैं कि जैसे दाऊद उस लीग के पास खड़ा, ये सारा कलाम जो पढ़ा गया वो बोल रहा है, किन कुत्तों ने मुझे घेर लिया, वो मुझे ताकते और घूरते हैं। हमारा खुदाम, हमारा मसीहा, जो तीसरे पहर के करीब, उस वक्त तीसरा चौथा पहर था जब हमारा मसीह सलीब पर था, और उसने वहां से ये बोला,
कि इतनी तारीकी छा गई, इतनी तारीकी छा गई कि बाप भी ना उसको देख नहीं सकता। हमारे गुनाह ऐसे हैं कि खुदा हम देख नहीं सकता खुदा हमारा, लेकिन बेटे ने वो सब कुछ सहा, वो सब कुछ किया हमारे लिए। काश हम उस खुदावंद की आवाज को सुने, उस आवाज को सुनते रहें, उस कलवरी की तरफ देखते रहें जिस पर वो चढ़ा। उसने हमारे लिए वो नंगा हो गया, हमारे लिए वो मसलूब हो गया, और उसने हमें रासी का लिबास दिया ताकि हम उस अपने नंगेपन दूर कर सकें, और रास्तबाज का लिबास पहना दिया उसने हमें। हम उस खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हमारा खुदा भला खुदा है। हम उस खुदावंद का शुक्र करते हैं कि पेशन गोई जो दाऊद ने बहुत साल पहले की, लेकिन आज हमें लगता है कि वो उस वक्त सलीब के पास खड़ा ये सब कुछ कह रहा है। खुदावंद हमारा, हम इस नाम के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो हमारा खुदा है वो भला है। उसने वो हैकल का पर्दा फट गया, दो हिस्से हो गया, और जहां हम पहुंच नहीं सकते थे हमारे लिए उस दरवाजे को खोल दिया, हमारे गुनाहों को उसने ढांक दिया, छुपा दिया, और हमें उसने रास्ता ठहराया। वो गुनाह तो ना था मगर हमारे लिए गुनाह हो गया। और आज हम खुदावंद के कलाम को खुदा की बारगाहों में जाकर अपने मसीहा के वसीला से उस मेज तक पहुंच गए हैं जहां उसने हमें पहुंचा दिया है। हम उस खुदावंद का हर लम्हा, हर घड़ी सोते जागते, उठते बैठते शुक्र करते रहे, इस कलाम की जकाली करते रहे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान है, ताकि जो कुछ में लिखा है एहतियात करके अमल कर सके, तब ही तुझे बालबंदी की रात नसीब होगी, तो खूब कामयाब होगा। और खुदावंद ने अपने बेटे को कामयाब किया, अपने बेटे को वो तख्त दे दिया और हर चीज का वारिस बना दिया, क्योंकि वो हमें भी कहता है मुकाशवा 3 में, जो उसके नाम को सुनता और पढ़ता है और अमल करता है, मुबारक हैं वो जो अमल करते हैं, मैं उन्हें जिंदगी का ताज दूंगा। और हम अपने मसीहा के साथ होंगे जिसने हमारे लिए सब कुछ सा। हम प्यार नहीं करते, हम वफादार नहीं है, बट हमारा खुदा बहुत वफादार खुदा है, बहुत वफादार। हम बेवफा हो भी जाएं तो भी वो हमें नहीं छोड़ता। हम उस खुदावंद का शुक्र करते हैं। ऐसे मसीहा के कोई ऐसा मबूद नहीं जो जिसने ये कहा हो कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, हमारे साथ। वो इस वक्त भी हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। हाँ, वो हमसे दूर नहीं है, वो इमैनुअल है, हमारे साथ साथ रहता है। हम उसका शुक्र करें, उसके नाम को मुबारक करें। और आज खुदा इस कलाम के सबब से जो उसने हमसे अपने रूह में किया, हम उसका शुक्र करते हैं, मुबारक कहते हैं, वो भला है, उसकी शक्ति होती है। आप सबको और मेरे गाने को सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। खुदा आप सबके साथ। आमीन।